बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। ये टॉपिक तो काफ़ी पुराना है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक हम इस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके इस तरीके से जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया या जिस लेवल के ऊपर इसको करना चाहिए था। ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए से हम अपने फार्म की इनकम को डबल ट्रिपल या कई गुना ज़्यादा ऊपर तक ले जा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी अपनी सोच को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, थोड़े से सब्र की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी आने वाली नस्लें इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं आप सोच नहीं सकते। तो वीडियो को शुरू करते हैं, साथ साथ वीडियो को एंजॉय कीजिए। साथ साथ मैं आपको फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा कि जो वहाँ पे लगाए गए हैं उनके टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, और अपना जो आइडिया है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन के अंदर मुंतकिल करने की कोशिश करूँगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि इन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो किया है कि कोई भी फार्म अगर विज़िट करना हो आप, तो फार्मर के पास जो सवारी होती है वो ट्रैक्टर ट्रॉली है। तो ये पूरी दुनिया का ट्रेडिशन है कि ट्रैक्टर्स को ही फार्म के ऊपर यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर इस ट्रेडिशन को थोड़ा सा फॉलो किया जाए तो एक और दो अल्टरनेट हैं। एक गधा गाड़ी, खोता रेडी भी जिसको कहा जाता है। बड़ा शौक़ होता था हमारे जो मेहमान आते थे बचपन में, गाँव आते थे, उसमें बैठने का बड़ा शौक होता था। उसका एक डिसेंट वे आप कह सकते हैं कि बैलगाड़ी आप अपने फार्म के ऊपर रख लें, जो फार्म विज़िट के लिए यूज़ की जा सके। गाड़ी वगैरह के ऊपर फार्म देखने का वो मज़ा नहीं आता जो इन चीज़ों के ऊपर बैठ के फार्म विज़िट करने का मज़ा आता। तो यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली स्पेशल बनाई गई है। सीट्स बड़ी मज़ेदार हैं, आप आराम से बैठ के उसके ऊपर सफ़र कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रूट्स कौन से चेक करवाए जा रहे हैं। Wonderful exotic tropical fruit. Oh, thanks, mate. So this is Amazon custard apple. अब ये खाएंगे तो इनके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि फ्रूट इनको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। It's smooth. अच्छा, वो तो इसको स्मूथ कह रहे हैं, आई थिंक उनको ज़्यादा पसंद नहीं आया। स्मूथ तो ये नरम मुलायम और ऐसी चीज़ जो खाने में आपको बहुत बुरी ना लगी हो, मतलब गले में बड़े आराम से आपके उतर गई। सोकी का मुझे मतलब नहीं पता, अगर आपको पता तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए क्योंकि सोकी स्मूथ क्या होता है आई डोंट नो। बहरहाल चेहरे से लग रहा था कि ज़्यादा पसंद नहीं आया। जंगली फ्रूट ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपको पसंद आए। आइसक्रीम बीन्स ये भी अमेज़ॉन से ही हैं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि ज़्यादातर फ्रूट्स जो हम लोगों ने नहीं खाए अमेज़ॉन फॉरेस्ट से ला के वहाँ पे लगाए गए। लोगों के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी, कमर्शली अब इसको ग्रो नहीं किया गया। यही सवाल इन्होंने भी किया एंड पर कि इसको कमर्शली अभी तक ग्रो किया गया नहीं, तो जवाब यही था कि नहीं। हालांकि ये ऐसी चीज़ है कि जिसको बड़े आराम से कमर्शली ग्रो किया जा सकता है। चेहरे से लग रहा है फ्लेवर पसंद आया। अच्छा, इन्होंने जो इसके टेस्ट को बयान किया वो ये कि वनीला आइसक्रीम और फेरी फ्लॉस, जिसको हम लच्छा कहते हैं, चीनी से जो बनाया जाता है ना, बहुत नरम मुलायम मीठा होता है। तो फेरी फ्लॉस और इसका मिक्सचर है वनीला आइसक्रीम का, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे अगले फ्रूट जो हैं वो देखते हैं कौन सा। पर्पल मैंगोस्टेन, क्वीन ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स। जैसे मैंगो को हम कहते हैं ना कि किंग ऑफ फ्रूट्स, तो ये क्वीन है। और जिस तरीके से इनका मुंह खुले का खुला रह गया उससे भी लगता है कि वाकई ये क्वीन है। इसका टेस्ट हैरान कर देता है। रेड रैम्बुटैन, ये लीची की एक अच्छा, ये रेड पहले रेड था और ये ऑरेंज कह लें इसको या क्या कह लें, बहरहाल चीज़ सेम है, कलर चेंज है। ये लीची की फैमिली से है। टेस्ट लीची जैसा मैंने नहीं खाया, यूट्यूब पे जो मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं तो टेस्ट लीची जैसा नहीं होता है, लेकिन शक्ल लीची जैसी है, फैमिली वही है। अच्छी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। Peter have turned their passion for exotic fruit into one of Australia's most diverse tropical fruit farms, opening our eyes to a whole new world of delicious flavor. एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अभी तक इस फार्म का दूसरा स्टेप आप लोगों के सामने आया। पहला स्टेप तो ये है कि आपने फार्म को पैसे पे किए हैं उसको देखने के लिए, फ्रूट ट्रीज़ के पास जाके फ्रेश फ्रूट खाने के, एक टिकट की सूरत में या जो भी आप समझ लें।
उसके बाद जब आप एक यूनिक चीज़ खाते हैं तो आपका खुद ही दिल करता है कि मैं ये चीज़ जो मुझे पसंद आई है, मैंने कभी नहीं खाई थी, मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने कभी नहीं खाई, तो मैं उनको गिफ्ट करूँ एक अच्छी चीज़। तो उसके लिए बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया गया, एक खूबसूरत पैकिंग के अंदर वो चीज़ें पैक करके रख दी गई। आप इस फार्म से बगैर परचेजिंग के जा ही नहीं सकते, आपका दिल ही नहीं करेगा। तो ये दूसरा स्टेप आ जाता है आपकी इनकम का, कि आपका जो फ्रूट है वो डायरेक्ट सेल हो रहा है कंज्यूमर को, और आप अंदाज़ा करें कि मार्केट से डबल वैल्यू हो सकती है। एक तो इसके यूनिक होने की वजह से, दूसरा क्योंकि फ्रेश फार्म टू कंज्यूमर है, तो वो दरमियान में जो आड़ती थे या दरमियान में जो दुकानदार थे, वो सारी की सारी इनकम भी आपकी जेब के अंदर जाएगी। तो आप सोच नहीं सकते कि प्रॉफिट किस सतह के ऊपर चला जाएगा। ये सेकंड स्टेप था। ये स्टेप ट्रॉपिकल गार्डन के अंदर फॉलो किया जा रहा है, लेकिन इसको हम अपने छोटे लेवल के ऊपर सब्जियों के अंदर बहुत सारी सब्जियां अपने फार्म के ऊपर उगा के एक छोटा सा गार्डन बना के उन सब्जियों को सेल करके भी हम ये कर सकते हैं। एंड के ऊपर एक वाक़या मैं आपको सुनाऊँगा मेरे एक दोस्त का, जो स्ट्रॉबेरी के सिर्फ 2 एकड़ लगाते थे यूनिवर्सिटी के साथ, और उनकी इनकम कैसे होती थी, ये आइडिया भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। This is the soursop, Graham. Oh, yes. That's a fantastic plant. Now, this is alleged to have a lot of really important medicinal properties. Yes, we have a lot of people contacting us. ये जो फ्रूट है, मुझे इसका ना नाम समझ आया ना कुछ, लेकिन एक्चुअली इसको आई थिंक खाने के लिए नहीं बल्कि बाय प्रोडक्ट्स या पकाने के लिए बनाया जाता है। तो जो चीज़ें आप फार्म के ऊपर दे रहे हैं, एक तो नेचुरल हैं, फ्रूट्स आप लोगों को दे रहे हैं खाने के लिए, उसके अलावा उनके बाय प्रोडक्ट्स बना के जो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होते, वो सेल करके आप एक अलग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये लेडी जो हैं इस फ्रूट से चीज़ केक बना रही हैं, और जिस तरह से उनके मुँह के अंदर पानी आ रहा है, लग रहा है कि वो चीज़ केक काफ़ी मज़ेदार होगा। आगे मैं वो केक दिखाता भी हूँ। तो जो चीज़ें आपके फार्म के ऊपर हैं, उनसे एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, एक यूनिक डिश बनाई जा सकती है। ये इनकम का एक अलग ही जरिया होगा। तो अभी देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। Alison wasn't kidding. ये cheesecake Soursop cheesecake is like nothing I've ever tasted. Oh, wow. Oh, that is so good. Back on the train, तो and काफी the मजेदार taste लगा sensation केक continues. उनको। Peter and Alison Okay. bring seeds from overseas through quarantine and buy from collectors of non-restrictive species. We underrate Australia. We're really punching way above our weight with tropical fruits like this, and we're only at the beginning. If you love dragon fruit, ये they ड्रैगन call फ्रूट this पाकिस्तान one के अंदर भी अब Purple माशाल्लाह लगना Princess, शुरू हो गया, and लेकिन for मार्केट good के अंदर reason. अभी इतना अवेलेबल नहीं है। इसका कलर देख के बंदा कुदरत के रंगों के ऊपर हैरान हो जाता है कि कोई फल इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कलर देखें इसका। टेस्ट मैंने नहीं किया, लेकिन अच्छा ही होगा। Oh, so fresh. That good? ये ज़रूरी है। Nearly as good as rum. So Graham, Alison showed you the queen of fruit, which was the mangosteen, Yes. and this is the king. It's Yeah, a durian. I know what the durian's like. Smells like hell and tastes like heaven. Durian, They reckon. इसकी स्मेल मैंने सुना है कि काफ़ी बुरी होती है, ज़्यादातर Yes. बहुत तेज़ होती है। बुरी तो नहीं कह सकते, बहुत तेज़ होती है, और टेस्ट भी Yeah, right. हर बंदे के बस का टेस्ट भी नहीं है इसका। I want you to eat yours now. तो ज़रूरी नहीं हर फल पसंद भी आए, लेकिन मेरा I'll stick यूनिक with है। the queen of fruit. हाँ, Now I know this fella. This is breadfruit. That's breadfruit, Graham. You usually use it as you would a potato. It makes fantastic chips. Alison makes beautiful chips. Wow. अच्छा ये ब्रेड फ्रूट है, इसको आप फ्रूट से ज़्यादा सब्ज़ी समझ लें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसको पका के यूज़ किया जाता है। वैसे इसको यूज़ करना, जैसे आलू के चिप्स बना लिए जाते हैं, वैसे इसके चिप्स वगैरह बना लिए जाते हैं। एंड पे वो चिप्स बना के भी दिखाएंगी। तो ये इस किस्म की चीज़, ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रूट्स आप लोग लगा रहे हैं वो सारे के सारे मज़ेदार और हर किसी को पसंद आने वाले हों। यूनिक होना ज़रूरी है, उसका मार्केट के अंदर रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। पपीता एक टाइम था लोग पसंद नहीं करते थे, अब पसंद करते हैं, तो टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो फ्रूट यूनिक होने चाहिए, काफ़ी सारे होने चाहिए। बास्केट आप देखें माशाल्लाह कितने कलर से भरी हुई है, कितने फ्रूट से भरी हुई है। Whoa, what have we got here? Graham, you must be peckish after your tour. आपने फार्म विजिट कर लिया। फार्म विजिट करने के बाद अब जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक फ्रूट चार्ट आपको बनाकर दे दी गई। आप वहाँ पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट्स जो यूनिक हैं वो बनाकर खिलाई जाएंगे। Others you'll need to ask for at your local greengrocer because they're growing them. So what have you got there? Graham, these are the delicious
breadfruit chips. Really? Yes, They look, please try one. they look like little slices of pineapple. Golden on the outside, nice and soft on the inside. ब्रेड फ्रूट से वो चिप्स बनाए हैं, आई डोंट नो फ्राई किए हैं क्या किए, सॉस से वो लगा के उन्हें टेस्ट करा रहे हैं। तो मज़ेदार चीज़ है, मज़ेदार आइडिया है। आपका फार्म छोटा हो, आपका फार्म बड़ा हो, 1 एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो, लेकिन याद रखें कि इस फार्म को बनने के अंदर टाइम लगता है। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दें ताकि फ्रूट्स डेवलप हों। 5-7 साल के अंदर ये बाग तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एग्री टूरिज़म के साथ अटैच कर दें, यकीन करें इनकम बहुत ऊपर जा सकती है। इस आइडिया के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं एंड पे एक वाक़या शेयर करूंगा आपके साथ। मेरे एक दोस्त जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, स्ट्रॉबेरी लगाते हैं, 2 एकड़ यूनिवर्सिटी के साथ उनका है। तो वो कहते हैं कि मेरी स्ट्रॉबेरी जो है वो मंडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाती, वहीं पे सेल हो जाती है, क्योंकि हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी के जहाँ पे प्रोफेसर्स अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं। तो उन्होंने टिकट लगाई हुई है, मुझे याद नहीं कितना टिकट था, हम 100 रुपीज़ पर पर्सन लगा देते हैं, बच्चे साथ फ्री जाते हैं। अब अगर 100 रुपीज़ का आपने एक टिकट लगा दिया तो आप अगर स्ट्रॉबेरी खाना शुरू करते हैं तो आप इतनी स्ट्रॉबेरी नहीं खा सकते। आप 5-7 स्ट्रॉबेरीज खाएंगे, उसके बाद आपका दिल भर जाएगा। लेकिन दूसरी शर्त ये थी कि अगर आप उसको साथ ले जाना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी अगर 100 रुपये किलो है तो वो आपको 200 रुपये किलो दे रहे थे। तो क्योंकि फ्रेश स्ट्रॉबेरी आप अपने हाथ से तोड़ के खुद पैक करके लेकर जाते हैं, तो हर एक प्रेफर करता है कि बजाय इसके कि मैं रेडी के ऊपर थोड़ी सस्ती ख़रीद लूँ लेकिन मर्ज़ी की ना हो, उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की स्ट्रॉबेरी ख़रीदूँ और पैक करके खुद लेकर जाऊँ। तो वहाँ पे वो महंगी स्ट्रॉबेरी ख़रीदना प्रेफर करते थे बजाय इसके कि भाई जाके रेडी से ख़रीदें। फिर जो स्ट्रॉबेरी बच जाती थी वहीं पे रोड के ऊपर वो उसको लगा लेते थे। रोड काफ़ी बिजी था तो वहीं पे उनकी बिक जाती। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि आपने कोशिश करनी है कि जो कंज्यूमर है उसके साथ डायरेक्टली खुद को अटैच करें। यही चीज़ होती है जो आपके प्रॉफिट्स को ऊपर लेकर जाती है। तो उम्मीद है ये आइडिया, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने कमेंट्स के ज़रिए से मुझे ज़रूर बताना है कि इसमें और बेहतर क्या हो सकता है ताकि उसको भी लोगों के साथ शेयर किया जा सके। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।